प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज आपके सामने कक्षा 12वीं की शाश्वती भागवत से पंचम पाठ सुखनासोपदेश आज लेकर आए हो। आज हम इसे पढ़ेंगे। हमने इसे दो भागों में विभक्त किया था, भाग 1 और भाग 2। पहला भाग हम कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जैसा कि इस पाठ के बारे में मैंने बताया कि 12वीं कक्षा का ये 5वां पाठ है सुखनासोपदेश। और इस पाठ के विषय में हमने पहले भाग में आपको विस्तार से बताया था। कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि महाकवि बाण के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है। 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। आलोक्यतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी प्रथमम। इस पाठ में जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि चंद्रपेड़ नामक एक राजकुमार होता है और वह जो है उसका राज्याभिषेक होने वाला होता है। तो उसको जो है उन्हीं का एक मंत्री, जो कि बहुत ही अनुभवी मंत्री होता है, शुकनास, वह उसे युवावस्था का और राज्य के सुख का जो मार्ग है, ये चीज़ें जो हैं बुराइयों को भी पैदा करने वाली होती हैं। तो उसी के विषय में उपदेश देता है, जो कि उसको उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है कि जो 4 चीज़ें हैं, जो बचपन से यानी कि जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त होना, अत्यधिक रूपवान होना और युवावस्था और दिव्य शक्तियाँ, जो ये चारों चीज़ें हैं जहाँ भी होती है ये, वहाँ पर बुराइयाँ अपने आप आ जाती हैं। तो उसी को बताते हुए आगे वो लक्ष्मी के बारे में बात करते हुए चंद्रापीड़ को जो है उपदेश देते हैं। आलोक्यतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी प्रथमम। तो सबसे पहले, प्रथम मतलब सबसे पहले लक्ष्मी में, इस लक्ष्मी को ही, कौन सी लक्ष्मी को? कल्याणम अभिनिवेशी, जो मंगल की कामना करने वाली लक्ष्मी है, इसको आलोक्यतु, देख लो। सबसे पहले जो कल्याण को चाहने वाली है, मंगल को की अभिलाषा करने वाली है, इस लक्ष्मी को देखो। न ही एवं विधम अपरिचितम इव जगति किंचिद अस्ति यथेयम अनार्या। न ही एवं विधम, इस प्रकार की, एवं विधम, इस प्रकार की, अपरिचितम इव, अपरिचित, अपरिचित कौन होता है? जिसका परिचय नहीं होता, जिसको जानते नहीं हैं। तो इस प्रकार की अपरिचित यह जगती, इस संसार में, न मतलब नहीं, किंचित अस्ति, कोई भी है, अर्थात इसके जैसी अपरिचित इस संसार में कोई नहीं है। यथेयम अनार्य, जैसी ये अनार्या है। अनार्या इसलिए कहा है क्योंकि ये किसी की नहीं होती है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि, प्राप्त होने पर भी, खलु मतलब निश्चय ही, प्राप्त होने पर भी निश्चय ही ये दुखेन परिपाल्यते, दुख से इसकी परिपालना की जाती है, अर्थात दुख से ये पाली जाती है। तो प्राप्त होने पर भी जो दुख से पाली जाती है, परिपालितापि, परिपाल्यते, प्रपलायते, परिपालितापि, और पालना करते हुए भी, इसकी पालना करते हुए भी, प्रपलायते, ये जो है
पलायन कर जाती है, चली जाती है, उसके पास नहीं ठहरती है। जितने मर्जी इसके अच्छे से इसकी पालना कर लो, ये किसी के पास नहीं रुकती है। न परिचम रक्षति, और न ही ये परिचय की रक्षा करती है। न अभिजन्म इक्षते, और न ही ये सज्जन लोगों की को देखती है। न रूपम आलोक्यते, और न ही ये रूप को देखती है। न कुल क्रम अनुवर्तते, और न ही ये कुल के क्रम का अनुकरण करती है। अर्थात कोई जैसे एक अच्छे कुल से पैदा होते जा रहे हैं, उनके कुल का अनुकरण भी ये नहीं देखती है कि एक कुल जो है बहुत बढ़िया है। और न शीलम पश्यति, और न ही ये सदाचार को देखती है। शीलम मतलब आचार विचार जो होता है, सदाचार का पालना करने के लिए कहा जाती है। तो ये एक आचरण, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को भी नहीं देखते। न वेदग्धम गण्यति, और ये विद्वता को की भी नहीं गणना करती है कि कोई व्यक्ति विद्वान है। न श्रुतम आकर्ण्यति, और न ही ये जो वेद विद्याओं को है, शास्त्रों को सुनती है। न धर्म अनुरुध्यते, और न ही ये धर्म का अनुरोध करती है। न ये धर्म का अनुरोध करती है। न त्यागम आद्रियते, और न ही त्याग का आदृते, आदर करती है। अर्थात त्याग, जिसने त्याग किया है कोई, उसका भी ये आदर नहीं करती है। न विशेषज्ञता विचारिती, और न ही ये किसी विशेषज्ञ का विचार करती है कि ये कोई किसी वस्तु या किसी कार्य के अंदर विशेषज्ञ है। जैसे कोई कार का विशेषज्ञ है, कोई डॉक्टरी में विशेषज्ञ है, तो ये किसी विशेषज्ञ का भी विचार नहीं करती है कि मुझे इसके पास जाना है या नहीं जाना है। न आचारम पालयति, और न ही ये आचार विचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, और न ही ये सत्य के अनुसार चलती है, सत्य पर चलती है, सत्य पर चलने वाले लोगों को देखती है, ये भी कह सकते हो। पश्यते एव नश्यति, और देखते ही नश्यति, नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहितम नालिंगति जन्म, और जो सरस्वती से परिगृहित है, अर्थात जो विद्या के द्वारा परिगृहित है, विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, उसका भी जन्म मतलब उस व्यक्ति का भी न आलिंगति, उसका भी आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम न स्पृशति, और गुणवान का ये स्पर्श नहीं करती है। सूजनम न पश्यति, और जो सूजन है, सज्जन व्यक्ति, उनको भी ये नहीं देखती है। शूरम कंटकम ही परिहरती, और जो शूरवीर है उसको कांटे के समान उसका परित्याग कर देती है। दुस्वपनमिव न समर्ति, किसका? दातारम दुस्वपनमिव न समर्ति, और जो दाता है, देने वाला है, दानी व्यक्ति है, उसको भी दुस्वपन, बुरे स्वपन के जैसे उसका स्मरण नहीं करती है। विनीतम न उपसर्पति, और विनयशील जो व्यक्ति है, विनीतम विनयशील व्यक्ति जिसके अंदर विनय है, उसके पास भी ये नहीं जाती है। तृष्णाम समर्ध्यति, और ये तृष्णा को बढ़ाने वाली है। लघिमान आपाद्यति, और ये निम्नता को पैदा करने वाली है। एवं विद्यापि चा अन्या कथमपि देववशेन परिगृहीता विकल्वा भवन्ति राजान सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। एवं विद्यापि, और ये इस प्रकार की ये जो लक्ष्मी है, कथमपि देववशन, किसी प्रकार से वश में किए हुए राजा लोगों को, किसी प्रकार वश में किए हुए राजा लोगों को जो व्याकुल हो जाते हैं, मतलब इसके द्वारा जो राजा लोग हैं वो भी वश में होकर किसी प्रकार व्याकुल हो जाते हैं। सर्वा अविनयाधिष्ठानतां प्रगच्छति, और सभी अविनय हैं, जितनी सभी बुराइयां हैं, उनका सभी का अधिष्ठान यहीं पर होता है। अर्थात यहीं में जो है, इसके द्वारा सभी बुराइयों में गिरते चले जाते हैं।
अपरे तो स्वार्थ निष्पादन अपरे दोषनमपि गुणापक्ष मध्यारोप्यखि प्रतारण कुशलेर्धूर्ते प्रतार्यमाणं वित्तमद मतचित्ता सर्वजनोपहास्या काम उपयांति ही। यहाँ पर क्या कहा है, और दूसरे भी स्वार्थ निष्पादन प्रय, जो अपने स्वार्थ को निष्पादन के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दोषान अपि दोषों को भी गुण पक्ष मध्य गुणों के पक्ष के बीच में आरोपित करते हैं, अर्थात जो दूसरों के दोषों को भी गुण बताते हैं, ऐसे प्रतारण कुशलेर धूर्ते, ऐसे जो ठगने में कुशल है, प्रतारण ठगने में कुशल हैं, धूर्ते जो ठगने में कुशल हैं, अर्थात किसी की जो मीठी मीठी बातें करके उसके जो दोष हैं उसको भी वे गुण बताकर ठगने में जब कुशल हैं। प्रतार्यमाण, उनके द्वारा ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चित्ता, और जो धन है, वित्त धन है, उसके मद मतलब नशे में, उसके धन के नशे में, मत चित्ता मद मस्त चित्त वाले, धन के नशे में लगे हुए चित्त वाले, मन वाले, सर्वजनोपहास्यताम उपयांति ही, सभी लोगों के उपहास्य का पात्र बनते हैं। अर्थात जो लोग अपने स्वार्थ के पूरा करने के लिए दोषों को भी गुण पक्ष के बीच में आरोपित करके प्रतारण कुशले धूर्ते, ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए और धन के नशे में चित्त लगाए हुए, वो जो है सर्वजनोपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के द्वारा हंसी का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग सभी के द्वारा मजाक का पात्र बनते हैं। न मान्यंती मान्यान, और न मान्यंती नहीं मानते हैं मान्यान मान्यवर लोगों को, मान्य जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब माननीय लोग हैं उनको नहीं मानते हैं। जरा वैकलव्य प्रलिपित इति पश्यन्ति ही वृद्धोपदेशम, और जो वृद्धोपदेश है, बड़ों के उपदेश हैं, उनको जरा वैकल्यम, बुढ़ापे की विकलता का प्रलाप इति पश्यन्ति, इस प्रकार देखते हैं। अर्थात जो बड़े बुजुर्गों के उपदेश हैं उनको ये तो बुढ़ापे की विकलता के उसमें प्रलाप कर रहे हैं, इस प्रकार वो उनको इति पश्यन्ति, ऐसे वो देखते हैं। कुप्यंती हितवादिने, और जो हित की बात करता है, हितवादिने, जो हित की बारे में बोलता है, हित की बात करता है, उस पर वो कुपित होते हैं। कुप्यंती सर्वथा तम अभिनंदती, और सर्वथा हमेशा तम अभिनंदती, उसी का अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसी को बढ़ाते हैं, उसी का संवर्धन करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, और उसी के वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यते यो हर्निशम अनवरतम विगतानि कर्तव्य स्तोति यो वा महात्म्यम उद्भाव्यति। और क्या कहा है, तस्य वचनम शृण्वन्ति, और उसी के वचनों को सुनते हैं। तो बहुमन्यते, और उसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यो अहर्निशम, जो दिन रात, अनवरत लगातार, जो दिन रात लगातार, विगतानि कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को, जो दूसरे कर्तव्य, दूसरे कार्यों को छोड़कर उसकी स्तुति करते रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा उसी को मानते हैं, जो दिन रात लगातार विगतानि कर्तव्य है, जो अपने जो दूसरे कर्तव्य हैं उनको छोड़कर उसकी स्तुति करते रहते हैं। यो वा महात्म्यम उद्भाव्यति, और जो महात्म्यम उद्भाव्यति, जो उसकी महत्ता को प्रकट करते रहते हैं। तो तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्र है अस्मिन महामोहकारिणी च यौवने कुमारे। तो इस प्रकार जो है ना, उसने लक्ष्मी के बारे में, और जो चापलूसी करके जो उसकी स्तुति करते हैं राजा की, या उसी की महात्मा प्रकट करते रहते हैं, और ठगने में जो कुशल होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया है। अब वो क्या कह रहा है शुकनाश, तद अति कुटिल चेष्ट दारुणे राज्य तंत्रे अस्मिन महामोह कारणे च यौवने कुमार तथा प्रेतः यथा नोपहस्यते जने न निंदसे
साधु भी न धिक्रे से गुरु भी न प्लुभ्य से सुहृदि भी न वंच से धूर्ते न विडम्ब्य से लक्ष्म्या न क्षिप्य से विषय है न अपहित से सुखेन। तो क्या कहा, तद अति कुटिल चेष्ट दारुणे। तो इस जो कुटिल चेष्टाओं से भरे हुए कठोर राज्य तंत्र है, जो ये कुटिल चेष्टाओं से भरा हुआ राज्य तंत्र है, इसमें अस्मिन, इसमें जो है महामोह कारिणी। एक तो ये क्या है, कुटिल जो चेष्टाओं से भरा हुआ दारुण राज्य तंत्र, कठोर राज्य तंत्र है, इसमें महामोह कारिणी च, और जो यौवनावस्था है महामोह कारिणी, अत्यंत मोह में डालने वाली महामोह कारिणी। यहाँ पर ये कहा कि जो ज़्यादा मोह में घुस जाता है, ज़्यादा मोह में फंस जाता है, वो अंधे के समान हो जाता है। तो यहाँ पर अंधे के समान मोह में डालने वाली महामोह कारिणी यौवनावस्था। तो क्या कहा यहाँ पर, कुमार के साथ संबोधोवाचक चिन्ह। तो हे कुमार, ये जो कुटिल चेष्टाओं वाला कठोर राज्य तंत्र है और महामोह कारिणी जो ये युवावस्था है, तथा प्रेथा तथा नौपस्य से जने। तो ऐसे में तथा प्रेथा, प्रेते था मतलब यहाँ पर वैसे, तथा वैसे प्रयत्न करो, प्रेते था वैसा प्रयत्न करो, यथा न उपहस्य से जने, जिससे, यथा मतलब जिससे, न उपहस्य से जने, जन मतलब लोग जो है वो आपका उपहास न उड़ाएं, न निंदे से साधु भी, और साधु भी सज्जन लोग जो हैं वो भी आपकी निंदा न करे, न धिक्रे से गुरु भी, और गुरुजन जो है वो आपको न धिक्कारें, न उपलब्ध से सुहृदि भी, और जो सुहृद लोग हैं, जो मित्र आदि लोग हैं, वो भी आपको उल्हाना न दे, न उपलब्ध से उल्हाना न दे, न वंच से धूर्ते, और जो धूर्त लोग हैं, जो ठग लोग हैं, वो भी आपको न ठगे, न विडम्बे से लक्ष्म्यम, और लक्ष्मी की भी विडम्बना न हो, न आक्षिप्य से विषय, और विषयों के द्वारा आपके ऊपर कोई न आक्षेप्य से कोई आक्षेप ना लगे, न प्रिय से सुखे, और सुख के द्वारा आपका अपहरण ना हो। तो ये जो है ना, उसने कहा है कि भी ऐसे प्रयत्न करो कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें कोई तुम्हारी निंदा ना करे, तुम्हें कोई धिक्कारे नहीं, कोई उलाहना ना दे, और धूर्त आदि के द्वारा तुम ठगे ना जाओ, लक्ष्मी की विडंबना ना हो, विषयों में तुम्हारी आसक्ति ना हो, सुख से तुम जो है अपहरण न किया जाओ, कि तुम सुख में, राज्य के सुख आदि में तुम डूब न जाओ। तो इस प्रकार उसने, शुकनास ने जो है उस चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। इदम एव च पुनः पुनः अभिधीय से, इसलिए इदम एव, इसलिए तुम्हें जो है पुनः पुनः बार बार अभिधीय से कहा जा रहा है कि विद्वांसमपि, विद्वान भी, सचेतसमपि, सचेतसम जो सुहृद है वो भी, महासत्वमपि, और जो महान लोग हैं वो भी, अभिजातमपि, जो अच्छे कुल का कुलीन व्यक्ति है वो भी, धीरमपि, धैर्यशाली व्यक्ति भी, धीर व्यक्ति भी, प्रयत्नवंतम पुरुष, जो प्रयत्न करने वाला पुरुष है, प्रयत्नशील पुरुष है वो भी, पुरुषमपि, दुर्विनीता खलीकृति लक्ष्मीर इत्येता वध भी धायवशाम। तो क्या कहा है कि दुर्विनीता, दुर्विनीता खलीकृति, ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी रीति, ये लक्ष्मी जो है खलीकृति, दुर्विनीता, ये जो दुष्ट लक्ष्मी है, ये खलीकृति दुष्ट बना देती है, बुरा बना देती है। चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई सज्जन है, चाहे कोई कुलीन है, चाहे कोई धैर्यशाली है, तो ये लक्ष्मी जो है जब मतलब किसी को भी खलीकृति, बुरा व्यक्ति बना देती है, उसको, इसके आगे कोई कुछ नहीं है। तो इति एतावद भी, एतावद भी धायोपशाम, इस प्रकार कहकर वह जो है शुकनास चुप हो गया।
कि ये जो लक्ष्मी है, ये जो है तुम्हें बार बार कहा जा रहा है कि कोई विद्वान हो, सचेत समपि, कोई सुहृद हो, महान हो, कोई अच्छे कुल का पैदा हुआ व्यक्ति हो, धीरमपि, धैर्यशाली हो, प्रयत्नवंतमपि पुरुषम, और जो प्रयत्न करने वाले पुरुष हैं वो भी, तो उन सबको जो है ये दुर्विनीता लक्ष्मी खलीक्रोती, ये जो है बुरा बना देती है, दुष्ट बना देती है। इतिवद भी, इस प्रकार कहकर वह जो है उपशशाम, चुप हो गया। चंद्रापीड़स्ताभिर उपवेशवाग्भि प्रक्षालित इव, उन्मिलित इव, स्वच्छीकृत इव, पवित्रीकृत इव, उद्भासित इव, प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम। तो चंद्रापीड़ जो राजकुमार था, ताभिर उपदेशवाग भी, वह जो है उसके उपदेशों की वाणी को, उपदेशात्मक वाणी को सुनकर, प्रक्षालित धुले हुए के जैसे, उन्मिलित खुले हुए के जैसे, अर्थात जिसके नेत्र आदि खुल गए हों, स्वच्छीकृत स्वच्छ किए हुए के जैसे, पवित्रीकृत पवित्र किए के जैसे, उद्भासित के जैसे, प्रीत हृदयो प्रसन्न मन वाला, स्वभवनम जगाम, अपने भवन की ओर चला गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन 5 पूरा हो गया है। अब जो है ना आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य वीडियो के लिए भी आप अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में जाकर सर्च कर सकते हैं। मेरी जो दूसरी वीडियो है, अन्य वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।